नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में बढ़ेगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन। राजस्थान प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को जल्द ही 1500 प्रति माह तक की पेंशन मिल सकेगी। इसकी जानकारी प्रदेश के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने दी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर शुक्रवार को जोधपुर दौरे पर थे। यहां मीडिया से बातचीत में कहा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत किशन बढ़ाने की घोषणा हमारे संकल्प पत्र में की गई थी। इन पर सरकार बनने के बाद से तुरंत निर्णय किया गया। सामाजिक सुरक्षा योजना की पेंशन को 1500 रुपए करने की बात कही गई थी। सीएम आज करेंगे सब्सिडी का पैसा ट्रांसफर। सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने के तहत आयोजित कार्यक्रमों की कड़ी में आज उदयपुर में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन होगा। सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 28 लाख महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने के सरकार की घोषणा को पूरा करते हुए महिलाओं के खातों में सब्सिडी का पैसा ट्रांसफर करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लाडो प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ करेंगे। साथ ही प्रदेशवासियों को कई बड़ी सौगातें देंगे। लाडो योजना के तहत पहले दिन 1 लाख लाभार्थियों को प्रथम किश्त के रूप में 2500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। लाडो प्रोत्साहन योजना में 1 अगस्त 2024 के बाद जन्मी हर बेटी को 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। यह राशि 7 किश्तों में उनके बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। जयपुर की सफाई व्यवस्था की सीवीसीटी कैमरों से होगी निगरानी। स्वच्छता सर्वेक्षण से पहले अब जयपुर नगर निगम एक्टिव मोड में आ गया है। अब न सिर्फ जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था की 24 घंटे सीसीटीवी और डिजिटल कैमरों से निगरानी की जाएगी, बल्कि नगर निगम के कर्मचारियों की अटेंडेंस से लेकर शहर में चलने वाले निगम के वाहनों की भी 24 घंटे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्मार्ट सिटी ऑफिस से मॉनिटरिंग होगी। साथ ही कर्मचारियों की अटेंडेंस और वाहनों के रूट की भी होगी ऑनलाइन मॉनिटरिंग। चौमू चाकसू तक जयपुर मेट्रो चलाने की तैयारी। जयपुर मेट्रो के विस्तार की भी कवायद आने वाले महीनों में नजर आएगी। विद्याधर नगर से चौमू तक और सीतापुरा से रिंग रोड चाकसू तक जयपुर मेट्रो को ले जाने की योजना पर काम शुरू होगा। इसके अलावा जगतपुरा क्षेत्र में भी मेट्रो की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। लाल कोठी स्थित पुलिस मुख्यालय के पास मेट्रो की खाली पड़ी जमीन पर जयपुर जिला कलेक्टर कार्यालय को स्थापित करने पर विचार किया जाएगा। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग से परीक्षण करवाया जाएगा। आज राजस्थान के 6 जिलों में येलो अलर्ट। राजस्थान में लगातार चौथे दिन पारा माइनस में रहा। सीकर के फतेहपुर में शनिवार सुबह तापमान -2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस सीजन में यह पहला मौका है जब तापमान इतना नीचे आया है। फतेहपुर चूरू में तेज ठंड के कारण बर्फ जमने का सिलसिला जारी है। उधर हिल स्टेशन माउंट आबू का न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस रहा। शनिवार के लिए 6 जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज चूरू, झुंझुनू, सीकर, करौली, अजमेर और कोटा जिलों में कोल्ड वेव का ज्यादा प्रभाव रहने की संभावना देखते हुए इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 15 से 19 दिसंबर तक प्रदेश में मौसम ड्राई रहेगा और तापमान बढ़ेगा। लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। राजस्थान में 3600 सस्ती हुई चांदी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में शुरू हुई उठापटक का असर सोने और चांदी की कीमत पर नजर आने लगा है। शुक्रवार को 80,000 रुपए पर कर गई। स्टैंडर्ड सोने की कीमत में 1,000 रुपए की गिरावट आई है। वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत 3,600 रुपए टूटकर महज 92,700 रुपए पर पहुंच गई है। सर्राफा व्यापारियों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमत में एक बार फिर बढ़ोतरी की संभावना है। राइजिंग राजस्थान समिट में रखे गमलों को फिर हटाएगा। निगम राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान जयपुर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए पूरे शहर में सीजनल फुलवारी और खूबसूरत गमले लगाए गए थे। लेकिन समिट खत्म होने के बाद अब नगर निगम हेरिटेज द्वारा लगाए गए गमलों को हटाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद अब शहर के प्रमुख चौराहों, बाजारों और डिवाइडर से नगर निगम द्वारा लगाए गए गमलों को हटाकर सरकारी स्कूलों में वितरित किए जाएंगे। लेकिन शुक्रवार तक नगर निगम हेरिटेज क्षेत्र से 40% से ज्यादा गमले चोरी हो गए हैं। ऐसे में अब हमने फैसला किया है कि हेरिटेज क्षेत्र में रखे गमलों को उठाकर उनका प्रॉपर स्टॉक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा। इसके बाद नगर निगम हेरिटेज क्षेत्र के 300 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में गमलों को वितरित किया जाएगा, ताकि वहां पौधों की सही तरीके से सार संभाल भी हो सके। बीजेपी नेता गिरिराज मलिंगा को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। बीजेपी नेता और पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने मलिंगा को जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को जमानत की शर्तें तय करने के लिए कहा है। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता
शिव मंगल शर्मा ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी पर गंभीर आरोप है। दरअसल गिरिराज सिंह मलिंगा पर विधायक रहते हुए बिजली विभाग के एईएन और जैन पर हमले का आरोप है। मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मलिंगा ने 20 नवंबर को धौलपुर जिले के एसएससी एसटी कोर्ट में सरेंडर किया था। राजस्थान सरकार हर राज्य में प्रवासियों के लिए खोलेगी ऑफिस। राजस्थान में चल रहे राइजिंग। राजस्थान में निवेश करने वाले लोगों और प्रवासी राजस्थानियों के लिए सरकार एक नई पहल करने जा रही है। इन लोगों को किसी भी तरह की परेशानी होने पर राजस्थान न आना पड़े, इसके लिए हर राज्य में राजस्थान सरकार प्रवासी केंद्र खोलने की तैयारी कर रही है। ये केंद्र एक तरह से एम्बेसी के तौर पर काम करेंगे। यहाँ प्रवासी राजस्थानी अपनी सरकार से संबंधित कोई भी समस्या यहाँ दर्ज करवा सकते हैं, उसका निस्तारण करवा सकते हैं। राज्य सरकार के 1 साल पूरे होने पर जिलेवार हो रहे कार्यक्रम के दौरान जयपुर में प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने इस बारे में जानकारी दी। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी। राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 अंतर्गत विशेष रेलगाड़ी जवाई बांध से हरिद्वार ऋषिकेश अयोध्या वाया पाली जोधपुर ट्रेन सोमवार को सुबह 11 बजे जवाई बांध रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। देवस्थान विभाग जोधपुर के सहायक आयुक्त ओम प्रकाश पालीवाल ने बताया कि इस यात्रा गाड़ी में जवाई बांध रेलवे स्टेशन से 200, पाली रेलवे स्टेशन से 176 व भगत की कोठी जोधपुर रेलवे स्टेशन 400 यात्री, कुल 776 यात्री यात्रा के लिए ट्रेन में सवार होंगे। इन 776 यात्रियों को उक्त तीनों रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के लिए सूचित किया जा रहा है। बोरवेल कुएं खुले मिले तो होगी कार्रवाई। कालीखाड़ गांव में आर्यन के खुले बोरवेल में गिरने से मौत होने के बाद प्रशासन खुले बोरवेल व कुओं को बंद कराने को लेकर अलर्ट मोड पर आ गया है। बहरावंडा तहसीलदार ने इलाके के सभी हल्का पटवारियों को खुले कुएं एवं बोरवेल का गांव-गांव व ढानी-ढानी सर्वे कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। तहसीलदार धर्म सिंह ने बताया कि खुले कुएं एवं बोरवेल से आए दिन हादसे हो रहे हैं। हादसों से बचाव के लिए प्रशासन द्वारा समय समय पर लोगों को जागरूक किया जाता है। इसके बावजूद भी कुछ लोग इसको लेकर लापरवाही कर रहे हैं। आदेश के अंतर्गत जहां भी गांव में खुले कुएं एवं बोरवेल मिलते हैं, उन्हें तुरंत बंद करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने क्षेत्र के सभी पटवारी को गांव एवं ढाणियों में खुले कुएं व बोरवेल की जांच कर उन्हें बंद करने के आदेश दिए हैं। आज से आंगनबाड़ी के बच्चों को मिलेगा दूध। आंगनबाड़ी में शनिवार से 3 से 6 साल के बच्चों को गर्म दूध मिलेगा। राज्य सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के परिवर्तित बजट प्रदेश में मुख्यमंत्री अमृत आहार आंगनबाड़ी दुग्ध वितरण योजना शुरू करने की घोषणा की थी। इसकी शुरुआत राज्य सरकार 14 दिसंबर करेगी। इसके तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को स्किड मिल्क पाउडर से तैयार गर्म मीठा दूध पिलाया जाएगा। योजना के तहत तैयार दूध सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पर ही पिलाया जाएगा। 100 से अधिक मिनरल ब्लॉकों की होगी ई नीलामी। माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने आगामी वर्ष के लिए 100 से अधिक मेजर मिनरल ब्लॉकों की ई नीलामी की आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में अब तक 33 मेजर मिनरल ब्लॉकों की ई नीलामी की जा चुकी है और अब तक 87 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी कर राजस्थान समूचे देश में पहले स्थान पर आ गया है। केंद्रीय मंत्री गडकरी तक पहुंचा राजस्थान की खतरनाक घाटी का मुद्दा। सांसद पीपी चौधरी ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर देसूरी चारभुजा घाट सेक्शन को एलिवेटेड बनाने की मांग की है। उन्होंने मंत्री को बताया कि करीब 9 किलोमीटर लंबे सड़क घाट मार्ग की खतरनाक स्थिति है। इस मार्ग पर 12 से अधिक खतरनाक मोड़ है, वहीं 5 संकरे पुल है। मार्ग पर वहां लगातार हादसे होते रहते हैं। इस पर मंत्री गडकरी ने मार्ग निर्माण को लेकर आश्वासन दिया। राजस्थान के स्कूलों में बनेंगे हेल्थ क्लब। राजस्थान के स्कूली बच्चों को अब फास्ट फूड से स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके लिए सरकारी स्कूलों में हेल्थ क्लबों का गठन होगा। ये क्लब बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर फास्ट फूड से दूरी बनाने के लिए मानसिक रूप से तैयार करेंगे। क्लब में शिक्षकों के साथ विद्यार्थियों को भी शामिल किया जाएगा। वह अपने सहपाठियों को फास्ट फूड के नुकसान से अवगत कराएंगे। अगस्त महीने में जन्मी हर बेटी को मिलेंगे 1 लाख रुपए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को उदयपुर में महिला सम्मेलन में लाडो प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ करेंगे। योजना के तहत पहले दिन 1 लाख लाभार्थियों को प्रथम किश्त के रूप में 2,500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। लाडो प्रोत्साहन योजना में 1 अगस्त 2024 के बाद जन्मी हर बेटी को 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। यह राशि 7 किश्तों में
उनके बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। राजस्थान में इस योजना के तहत हर साल करीब 5 लाख बेटियों को यह सहायता दी जाएगी। बेटियों के जन्म के साथ ही घर बैठे उन्हें 1 लाख रुपए का संकल्प पत्र मिलेगा। राजस्थान में तहसीलदारों को मिला एक और अधिकार। शिक्षा मंत्री और जोधपुर के प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि भजनलाल शर्मा सरकार मध्यम वर्ग के लोगों को लगातार सहयोग कर रही है। कई प्रकार की योजनाएं मध्यम वर्गीय के लिए चल रही हैं। मध्यम वर्गीय लोगों को मुद्रा लोन 1 करोड़ तक का बिना गारंटी दिया जा रहा है। 1 साल में महंगाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसके बारे में कोई अर्थशास्त्री ही बता सकता है। राजस्थान में फरारी वर्ल्ड और दुनिया का सबसे बड़ा खजूर फार्म अब दुबई का लुत्फ जैसलमेर के ढोरों में उठाया जा सकेगा। यहां दुबई की तर्ज पर 10,000 एकड़ में 5,000 करोड़ की लागत से सुपर लग्जरी एडवेंचर रिसोर्ट बनाया जाएगा। इसमें देश का पहला फरारी वर्ल्ड वाला ग्लोबल विलेज बनाया जाएगा। इसके साथ ही यहां दुनिया का सबसे बड़ा खजूर फार्म भी होगा। मार्च 2025 में इस पर काम शुरू होगा। 2027 में यह बनकर तैयार हो जाएगा। जैसलमेर में टूरिज्म को लेकर राजस्थान सरकार और जयपुर की प्राइवेट कंपनी के बीच इसे लेकर MOU हुआ है। RES बंशीधर की 24 घंटे की हिरासत। राजस्थान कैडर के IPS किशन सहाय मीणा को बहाल कर दिया है। वे 27 दिन निलंबित रहे। 15 नवंबर को उनको निलंबित किया था। भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन की पालना और आदेश नहीं मानने पर किशन सहाय मीणा पर निलंबन की कार्रवाई हुई थी। मीणा 2004 बैच के IPS अफसर है। मीणा झारखंड से चुनाव ड्यूटी छोड़कर वापस राजस्थान आ गए थे, इसलिए उनको निलंबित किया था। बताया जा रहा है मीणा को बीमारी था। उन्होंने छुट्टी मांगी थी, लेकिन नहीं मिलने पर वे ड्यूटी छोड़कर लौट आए थे। CM भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई रिव्यू बैठक। भाजपा सरकार के पहले बजट में शहर में एलिवेटेड, फ्लाईओवर, ROB RUB को लेकर हुई करीब 2,200 करोड़ की बम्पर घोषणाओं पर कैंची चली है। CM भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई रिव्यू बैठक में तय हुआ कि अंबेडकर सर्किल से OTS जवाहर सर्किल तक 1,100 करोड़ की लागत से बनने वाली एलिवेटेड रोड फिलहाल रोकी जाए। सरकार की ओर से जारी मिनट्स के मुताबिक इससे इस मार्ग की विशिष्टता व सौंदर्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। बैठक में सामने आया कि यहां टोक रोड पर मेट्रो प्रस्तावित है, इसीलिए एलिवेटेड की जरूरत नहीं है। मेट्रो का प्लान बदलता है तो एलिवेटेड पर पुनर्विचार होगा। महापड़ाव के 25वें दिन धरना स्थल पहुंचे मुख्य सचेतक जालोर में जवाई बांध के पानी पर जिले का हक तय करने की मांग को लेकर किसान 19 नवंबर से महापड़ाव पर हैं। धरने के 25वें दिन जालोर विधायक व मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा, सरकार ने जवाई बांध की पुनर्भरण योजना की DPR बनाई है। लाभान्वित क्षेत्र में जालोर का नाम जोड़ा गया है ताकि भविष्य में जालोर को पुनर्भरण योजना में जालोर को अपना हक मिलेगा। किसानों ने जवाई नदी के प्राकृतिक बहाव की भी बात की। किसान संघ के द्वारा शनिवार को किसानों को समर्थन देने वाले संगठनों से विचार कर आगे की रणनीति तय करेंगे। जोधपुर पुलिस की डुप्लीकेट माल पर कार्रवाई। जोधपुर शहर में मंडोर कृषि मंडी में कई जगहों पर चोरी छिपे नामी कंपनियां के नाम से मिलता जुलता ब्रांड भी बचा जा रहा है। इसी को लेकर मिली एक शिकायत के आधार पर आज जोधपुर में पुलिस की टीम मंडोर मंडी में कार्रवाई कर रही है। यहां पर एक दुकान पर एक ब्रांड के नाम से बिक रहे तेल और अन्य खाद्य पदार्थों को लेकर जांच की जा रही है। वित्त विभाग के आदेश से कर्मचारियों में आक्रोश। कर्मचारी संगठनों की मांग के बाद भी खेमराज समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक किए बिना वित्त विभाग द्वारा निकाले गए 11 दिसंबर के आदेश से कर्मचारियों में काफी आक्रोश है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि सरकार द्वारा खेमराज समिति की रिपोर्ट को अपने हिसाब से लागू किया गया है, जिससे कमेटी के गठन से विश्वास उठ गया है। राठौड़ ने कहा कि सामंत कमेटी और खेमराज कमेटी ने लगभग 400 संगठनों की सुनवाई के बाद अपनी रिपोर्ट पेश की थी और लाखों कर्मचारी खेमराज समिति से आशा लगाए हुए थे, लेकिन सरकार के एक तरफा निर्णय से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को झटका लगा है। बाड़मेर में साधु संत और हिंदू समाज के संगठनों ने निकाली रैली। बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न, नरसंहार, इस्कॉन पर हमले और धर्म परिवर्तन के विरोध में शुक्रवार को बाड़मेर में साधु संत और हिंदू समाज के संगठन सड़कों पर उतर गए। गांधी चौक में एक जनसभा का आयोजन किया गया। इसमें जिले के साधु संत और अलग अलग संगठनों और समाज के लोग शामिल हुए। धर्म सभा में महंत पन्नौनियों का तला मठाधीश जगरामपुरी ने कहा कि जिस समय धर्म के आधार पर देश बांटे थे, उस मुसलमानों को यहां पर रहने नहीं देना चाहिए था। यहां के मुसलमानों को वहां पर भेजना था और वहां के हिंदुओं को यहां पर लाना था। लेकिन राजनीति स्वार्थी लोगों ने वोटों के चक्कर में ऐसा नहीं होने दिया, हिंदुओं को भ्रमित करते रहे।
अलवर राजगढ़ सड़क मार्ग होगा। 4 लेन अलवर राजगढ़ सड़क मार्ग को 4 लेन में तब्दील किया जाएगा। इस मार्ग पर सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इसी को देखते हुए सड़क सुरक्षा अभियान के तहत इस मार्ग को दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी ने यह योजना बनाई है। 4 लेन बनने के बाद अलवर से राजगढ़ तक का सफर 70 मिनट की बजाय 40 मिनट में पूरा होगा। अलवर राजगढ़ मार्ग से हर दिन 5 लाख से ज्यादा छोटे बड़े वाहन गुजरते हैं। आयुर्वेद विभाग में कंपाउंडर नर्स के 740 पदों पर वैकेंसी। राजस्थान के आयुर्वेद निदेशालय ने 740 पदों पर कंपाउंडर जूनियर नर्स की वैकेंसी निकाली है। आवेदन का प्रोसेस 16 दिसंबर से ऑनलाइन होगा। अंतिम तिथि 15 जनवरी रखी गई है। निदेशालय ने 740 पदों में से नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए 645 पद, टीएसपी क्षेत्र में 90 व सहरिया क्षेत्र के लिए 5 पद रिजर्व किए हैं। लाइब्रेरियन एग्जाम 16 फरवरी को होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड द्वितीय माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 2024 का आयोजन 16 फरवरी को किया जाएगा। अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए 14 दिसंबर से 20 दिसंबर तक अभ्यर्थी का नाम, फोटो, पिता का नाम, जन्म तिथि व लिंग के अतिरिक्त संशोधन ऑनलाइन करा सकेंगे। साथ ही वांछित शैक्षणिक योग्यता न होने पर भी ऑनलाइन आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स को आवेदन विड्रॉ करने का अवसर दिया गया है। जयपुर वेस्ट पुलिस ने जब्त 28 वाहनों की करी नीलामी। जयपुर वेस्ट पुलिस ने जब्तशुदा 28 वाहनों की नीलामी कर दी है। गुरुवार शुक्रवार को हुई खुली नीलामी में 30 बोलीदाताओं ने हिस्सा लिया। जब्तशुदा वाहनों को बेचान कर 15,67,000 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। बेचान के सभी वाहनों को एनडीपीएस एक्ट में जब्त किया गया था। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।